कल जो चुनाव होना है वो 59 विधानसभा सीटों पर होना है तीसरे चरण में। और ये सीटें इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी ने पिछली बार यहां पर कमाल धमाल कर दिया था। अब 16 जिलों की इन 59 सीटों पर जो चुनाव होना है, क्या बीजेपी अपना पुराना प्रदर्शन दोहरा पाएगी या समाजवादी पार्टी कुछ यहां पर कमाल कर पाएगी? और मुकाबला कड़ा है क्योंकि ये यादव लैंड है। ये कहा जाता है कि यहां पर यादवों का वर्चस्व है। तो देखना यह होगा कि इन 44 सीटों पर जो कि सामान्य हैं और 15 सीटें जो हैं वो आरक्षित हैं, यानी कि रिजर्व्ड हैं, तो किस तरह से चुनावी ऊंट किस करवट बैठता है और कैसे जो दोनों पार्टियां हैं वो अपने अपने दांव चलती हैं। अब प्रत्याशी और उम्मीदवारों का अगर हम यहां पर आपको एक खाका दे दें तो देखिए, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, अन्य कांग्रेस, सब, आम आदमी पार्टी भी यहां पर शामिल है। और ये जो दागी उम्मीदवार हैं ये उनके आंकड़े हैं। बीजेपी में 25, 46% हिस्सेदारी, समाजवादी में 30 यानी कि 52% हिस्सेदारी, 2 दागी उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी की तरफ से 39% हिस्सेदारी है, आम आदमी पार्टी के 11 में 22% बनते हैं, तो कांग्रेस के 20 में 36% बनते हैं। तो यहां पर 52 समाजवादी पार्टी के सबसे ज्यादा हैं। अब अगर बात करें इस वक्त चुनावी मुद्दा क्या है, तो अहमदाबाद ब्लास्ट के दोषी के आजमगढ़ वाले कनेक्शन को लेकर बीजेपी समाजवादी पार्टी पर जमकर हमलावर है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार अपने चुनाव प्रचार में ऐसे मुद्दा बना रहे हैं और इस बहाने समाजवादी पार्टी की नीति नीयत पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव का आतंकवादी के परिवार से क्या रिश्ता है। लगातार अपनी जनसभाओं में हैं, हम उनके साथ हैं इस वक्त। मुख्यमंत्री जी, जो अहमदाबाद ब्लास्ट का फैसला आया है उसके बाद कहा गया कि उसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके संबंध निकले। देखिए, समाजवादी पार्टी पहले से ही बदनाम रही है। याद करिए, जब 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी थी, अखिलेश यादव जी उस समय मुख्यमंत्री बने थे और 2013 में उन्होंने दर्जनों उन लोगों के मुकदमे वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया था जिनका संबंध आतंकी घटनाओं से था। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकी रहे हों, चाहे वह संकट मोचन मंदिर, वाराणसी, लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी की कचहरियों पर हमला करने वाले, या फिर सीआरपीएफ कैंप रामपुर, गोरखपुर के सीरियल ब्लास्ट, कानपुर और बिजनौर के ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार ये जितने भी आतंकी तत्व थे, इन सब के मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित प्रयास समाजवादी पार्टी ने किया था। उस समय न्यायालय के हस्तक्षेप से, न्यायालय के द्वारा उस पूरी प्रक्रिया को स्टे करने के कारण समाजवादी पार्टी अपने मंसूबे में सफल नहीं हुई। लेकिन कल जो फैसला गुजरात की अहमदाबाद की एक न्यायालय ने दिया है वो बहुत सारे लोगों की आंखों को खोलने वाला है। उसमें से कुछ आतंकियों के संबंध उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के संजरपुर से है और आजमगढ़ का एक आतंकी जिसे फांसी की सजा हुई है, उसका पिता समाजवादी पार्टी का प्रचारक है। समाजवादी पार्टी के मुखिया के साथ उसकी फोटो है। समाजवादी पार्टी का हाथ केवल आतंकियों के साथ तो है ही, सैकड़ों निर्दोष लोगों के खून से रंगे हुए इनके हाथ हैं। मुख्यमंत्री जी, कैसा है चुनाव, क्योंकि अब आप लगातार चुनाव प्रचार में हैं? भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। 80% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी होंगे। तो हमारे साथ थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लगातार चुनाव सभाओं में हैं, लेकिन इस बार खास हमला समाजवादी पार्टी पर इसलिए क्योंकि कल जब अदालत का फैसला आया है अहमदाबाद कोर्ट का, तो एक तस्वीर सामने आई और उस तस्वीर के आधार पर
बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को अपने निशाने पर लिया है। कुमार अभिषेक, सीतापुर, आज तक।